तो आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान या भारत के धुरंधर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? धुरंधर के बारे में। और अपने मेवाड़ का राजस्थान का धुरंधर कौन रहा है? श्रीमान महाराणा प्रताप। कौन रहा? महाराणा प्रताप। आज अपन महाराणा प्रताप के बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे और इनके अध्ययन के बाद अपन बहुत अच्छे से सोच विचार करेंगे। आ जाओ पहले महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या संघर्ष काल रहा है और किस तरीके से इन्होंने अपने मेवाड़ पर पुनः मतलब राज किया, या क्या क्या इनके जीवन में संघर्ष हुए, कैसे यहाँ धुरंधर बने। क्या बने? धुरंधर बने। आ जाओ मित्रों, तो इनके जन्म काल की बात करते हैं अपन। महाराणा प्रताप का जन्म है वहाँ 9 मई 1540 को हुआ। इनका जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान है इनका कुंभलगढ़ दुर्ग, मेवाड़। जैसे मेवाड़ अपने राजस्थान के अंदर है। वर्तमान में यहाँ जिला राजसमंद में है। और महाराणा प्रताप वीर गति को कब प्राप्त हुए? 19 जनवरी 1597 ईस्वी में। कब हुए? 19 जनवरी 1597 ईस्वी में। और इनकी चावंड में इनकी छतरी बनी हुई है जो वर्तमान में उदयपुर राजस्थान में है। महाराणा प्रताप जी के पिताश्री का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के पिताश्री का नाम महाराणा उदय सिंह जी है और उनकी मृत्यु 1572 ईस्वी में। माता जी का क्या नाम है जो जननी कहलाती है इनकी? उनका नाम है जयवंता बाई। और दादाजी तो बहुत ही खास है भाई साहब। दादाजी तो राणा संग्राम सिंह जी थे जिनके शरीर पर 80 घाव लगे थे, फिर भी उन्होंने अपना युद्ध करना, युद्ध की कला को नहीं छोड़ा। लेकिन कुछ साथियों ने उनको जहर देके मार दिया था। अपने समय में कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और ना कभी उनके आगे झुके। किसके बारे में बात हो रही है? महाराणा प्रताप जी के बारे में बात हो रही है। महाराणा प्रताप जी का एक अपना जुबानी से बात है, वो क्या है कि मैं घास की रोटी और जमीन पर लेट जाऊंगा परंतु किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। ये रही धुरंधर वाली बात इनकी। फिर आता हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का। 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप अकबर की सेना की ओर से आमेर के सरदार राजा मान सिंह जी और आसफ खां के बीच युद्ध लड़ा गया। परिणाम क्या निकला और कितने सैनिक थे इसमें? तो मुगलों के 80,000 सैनिक व मेवाड़ के लगभग 20,000 सैनिक योद्धा व 500 भील जो आदिवासी अपनी स्वाभिमान के लिए या स्वामित्व के लिए जी रहे थे, तो उन लोगों ने भी महाराणा प्रताप जी का बहुत क्या बोलते धुरंधर वाला काम किया, साथ में रहे और भयंकर युद्ध में लगभग 17,000 सैनिक मरे और अंततः मुगलों का कुंभलगढ़, गोकुंदा, उदयपुर पर कब्जा हो गया। और इस युद्ध को जनरल जेम्स टॉड ने क्या कहा कि हल्दी घाटी का युद्ध थर्मोपल्ली है। क्या है? थर्मोपल्ली। ये रहा। फिर आता है महाराणा प्रताप जी का वंश कौन सा है? भाई साहब सूर्यवंशी है महाराणा प्रताप। और राजवंश कौन सा है? राजवंश भाई साहब सिसोदिया है। राजघराना राजपूत तो है ही है। महाराणा प्रताप जी राजपूत थे। उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप जी का उत्तराधिकारी थे राणा अमर सिंह जी। और शासनकाल प्रताप जी का कब तक रहा है? शासनकाल रहा है 1568 से 1597। लगभग 29 वर्ष तक इन्होंने राजा की तरह जिंदगी जी। राजा रहे ये मेवाड़ के। पत्नी का नाम महारानी अजबदे पंवार है और उनके अलावा भी 10 रानियां और थी उनकी। लगभग 11 रानियां थी इनकी थी। संतान थी उनके पुत्र जिनको आप कहोगे, जो इनके पुत्र थे अमर सिंह जी और भगवान दास सहित 17 इनके 17 बेटे थे, जिनमें अमर सिंह जी बहुत वीर योद्धा हुए। बचपन का नाम इनका टीका था जो आदिवासियों ने या भील भाइयों ने रखा था। प्रिय घोड़ा इनका शेतक था। क्या नाम घोड़े का? क्या नाम है? शेतक, प्रिय घोड़ा। फिर आता दिवेर यानी छापली का युद्ध। 1582 में महाराणा प्रताप व अकबर की सेना के बीच युद्ध हुआ, यह छापली वाला। और परिणाम रहा महाराणा प्रताप व मुगलों के बीच भीषण युद्ध। बहलोल खान महाराणा प्रताप ने मार गिराया
और 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। मुगल सेना पराजित हुई और निर्णायक युद्ध में गोकुंडा, कुंभलगढ़, बची, चावंड, जावर, मंदारिया, मोही, मांडलगढ़ पर मेवाड़ों का फिर से कब्जा हो गया। मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी गई इस युद्ध को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस पूरी कहानी को सुनने के लिए। और सुनना ही मत, इस चीज को बार बार सुन के याद करना, ताकि आपके कहीं न कहीं एग्जाम में यह चीज काम जरूर आए। धन्यवाद मित्रों।